नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप सभी दर्शकों को सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा ही नहीं, उगाड़ी और जो भी नया वर्ष आज मना रहे हैं, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय बाजार की चाल स्पीच लेकर आते हैं। कल की धमाकेदार तेजी के बाद आज कुछ मोमेंटम कायम है। करीब 90 अंकों का इजाफा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। निफ्टी की तरफ से अब 22,553 के लेवल्स, वैसे हम डे हाई से ज्यादा दूर है नहीं, 22,768 का लेवल था वो। गौर करिएगा निफ्टी बैंक की चाल पर। आज का दिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है निफ्टी फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी के लिहाज से, तो यहां पर भी खरीदारी का सिलसिला कायम। करीब 300 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 48,940 तक पहुंचा था। फिलहाल 48,880 के आसपास तक का ट्रेड आपको नजर में आएगा। मिड कैप्स की भी भागीदारी दिख रही है। 190 अंकों का इजाफा इधर बना है। 50,000 के ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय बढ़ने वाले शेयरों की फेवर में साफ तौर से दिखाई दिया है। फटाफट से मैं सेक्टोरली, इनफैक्ट वो सेक्टोरल ट्रेंड वाले स्टॉक्स अगर आपके पास है, इंडाइसेस हैं, तो डायरेक्टर साहब वो दिखा दीजिएगा जो हम नॉर्मली ओपनिंग या क्लोजिंग में देखते हैं। आज आप गौर करेंगे मेटल इंडेक्स में करीब 1% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, उसमें आपको बैंकों की भागीदारी दिखाई देगी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स तेजी में। टेक्नोलॉजी में खरीदारी और मेटल्स में खरीदारी बनती दिखाई दी है, लेकिन रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सेक्टोरल तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे ज्यादा योगदान अगर एक क्षेत्र का है, वो है पहला आपका निफ्टी का मेटल इंडेक्स 1.5% के गेन्स, और दूसरा है निफ्टी का आईटी इंडेक्स 1.25% की तेजी वहां पर बनती दिखाई दी है। वैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का रुझान है, 1.25% तक का इजाफा। और आज सुबह में हम देख भी रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसा स्टॉक किस तरह भागा है। निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर। सीपीएसई, ऑटो, ऑयल एंड गैस ये थोड़े से साइडवेज है। मैं मुनाफा वसूली नहीं कहूंगी, साइडवेज ट्रेंड आज बनता दिखाई दिया है। तो ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, कल तक इनके रिटर्न्स कैसे रहे, आज की क्या तैयारी है, इस सब पर होगी बातचीत। और मैदान में हमारे 3 जानकार जो इस समय हैं वो है रूपक डे, अमित चौहान और जतिन गेडिया। कल तक इनफैक्ट रूपक करीब 0.65% के % के रिटर्न्स कमा रहे थे, जतिन 0.16% के रिटर्न्स। रूपक अनफॉर्चुनेटली -4% के रिटर्न्स पर हैं। आज की तैयारी क्या लग रही है? आप सभी का स्वागत और आप सभी को गुड़ी पाड़वा और उगाड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। रूपक, तेजी वाले मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स हो गए, कैसे रिकवर करेंगे? मेरा स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा। मेरे ख्याल से रिकवरी होगा तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो ही रिकवरी होगा। क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, लेकिन मेरा जो स्टॉक्स रहेगा अभी वो हो सकता है मार्केट के बाहर, मतलब निफ्टी के बाहर हो सकता है, ताकि मैं जल्दी कैचअप कर सकूं। एक स्टॉक तो आज आपका जमकर चला है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, उस पर आएंगे। ठीक है, अब चलिए रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रूपक के पोर्टफोलियो में एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज शानदार रिटर्न दे चुका है। इन्होंने 2791 पर आज सुबह में इसे बुक किया। आरआर काबेल में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और कोची शिपयार्ड के ट्रेड को ये होल्ड करे। कोची शिपयार्ड में तो कल जोरदार तेजी बनी थी। बताइए अब नया ट्रेड आज का रूपक क्या रहेगा? नया ट्रेड रहेगी आज का नेशनल एल्युमिनियम। तो नैल्को में हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, बट कुछ दिनों का कंसोलिडेशन था। आज के दिन एक ब्रेकआउट आया विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 210 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 177 पे। 177 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, और 210 के लिए नैल्को का टारगेट रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय वो नया ट्रेड। रूपक, दूसरा ट्रेड इस समय देना चाहेंगे या फिर रुकेंगे? नहीं, उसके लिए रुकूंगा थोड़ा। ओके, अच्छा, एक व्यू मैं मेटल्स पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि रूपक आपने नैल्को आइडेंटिफाई किया, सेल है, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स हैं, इन सब में हम देख रहे हैं लगातार रौनक कायम है। यहाँ पर भी क्या कुछ मौके आगे दिखेंगे तेजी के? जी हाँ, मेरे ख्याल से निफ्टी मेटल्स में जो पॉजिटिविटी था वो कुछ दिनों का कंसोलिडेशन में था, 3-4 दिनों का, लेकिन आज फिर वापस एक बार मोमेंटम वापस आया निफ्टी मेटल में। तो मेरे ख्याल से निफ्टी मेटल जो है वो 90-100 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में,
और इस स्पेस में जो तेजी वो बने रहेगी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो शॉर्ट टर्म में तेजी बनी रहेगी, तो यहाँ पर भी अब मौके हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। चलिए अब बात, रूपक ने इनफैक्ट एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, वो देख लेते हैं और फिर आपके लिए एक ओवरऑल रैप में लेकर आऊंगी कि किसने क्या ट्रेड दिया। रूपक बताइए क्या जोड़ रहे हैं इस समय? मेरा ट्रेड रहेगा अमर राजा बैटरी। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में। वो द शॉर्ट टर्म स्टॉक 1020 तक जा सकते हैं ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 874 पे। ओके, 1020 का टारगेट यहाँ पर और 874 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा अमर राजा, जहां पर करीब करीब 5% के गेन्स है। कल वैसे एक्साइड तेजी में था उस Hyundai और किया की डील के बाद, और आज अमर राजा पर एक बाय कॉल आता हुआ 1020 का टारगेट। चलिए फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ जो सभी ट्रेड सामने आए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। बाय साइड की स्ट्रैटेजी पर सभी फोकस कर रहे हैं, और आज देखिए समित ने फर्स्ट सोर्स जोड़ा है, 216 का टारगेट दिया, 202 का स्टॉप लॉस। देवयानी इंटरनेशनल दूसरा ट्रेड है, 180 का टारगेट, 161 इनका स्टॉप लॉस है। लेकर आइएगा अगला पोर्टफोलियो जो है इस समय स्क्रीन पर आता हुआ समित का ही, करीब 1% के रिटर्न्स फर्स्ट सोर्स में, और देवयानी करीब 0.54% के रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहे हैं। जतन के पोर्टफोलियो पर नजर डालें, मेट्रोपोलिस कैरी किया 1865 टारगेट, रैमको सीमेंट भी कैरी करके जा रहे हैं 927 का टारगेट। आज का नया ट्रेड जो जोड़ा है वो है आरबीएल बैंक, 275 का टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। रिटर्न्स की सिचुएशन यहाँ पर मेट्रोपोलिस 0.75% के रिटर्न्स दे रहा है, आरबीएल बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न कमा कर दे रहा है 0.84% के, रैमको करीब 0.17% के रिटर्न्स देता हुआ। अभी अभी नया ट्रेड आया है रूपक की तरफ से अमर राजा, और साथ ही इसके पहले इन्होंने एक और ट्रेड जोड़ा, वो दोनों ही स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अमर राजा के केस में 1020 का इन्होंने कहा है टारगेट आप लेकर चलें, और साथ ही साथ ये स्टॉक एक डिसेंट मोमेंटम में है। प्लीज दिखाइएगा पूरा पोर्टफोलियो रूपक का, और मेरे ख्याल में कोची शिपयार्ड इन्होंने दरअसल कैरी किया 1300 का टारगेट, 1110 स्टॉप लॉस। नैल्को नया ट्रेड जोड़ा है, 210 का टारगेट, 177 का स्टॉप लॉस है। अमर राजा इसमें जुड़ेगा। तो ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। पूरा रिकैप रिटर्न्स का डायरेक्टर साहब ब्रेक से पहले दिखाएंगे। वायर एंड केबल बिजनेस पर दरअसल HSBC की आज ताजा रिपोर्ट आई, और HSBC बुलिश है खासतौर से 3 स्टॉक्स पर। एक है पॉलीकैब, दूसरा इनका है KEI इंडस्ट्रीज, और तीसरा है RR काबेल। दरअसल पॉलीकैब और KEI